नमस्कार सभी लोगों को। आप सबको पता है कि आंसर की आ चुकी है, वो भी प्रोविजनल आंसर की इंग्लिश सब्जेक्ट की। अब आपके कितने नंबर बन रहे हैं ज़रा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस करते जाता हूँ, आप लोगों को बताते जाता हूँ कि कौन सा आंसर सही है। अपने अपने आंसर मैच करते जाएं और चेक कर लें। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं अभी एक रेंज बताऊंगा, उस रेंज के अंदर अंदर अगर आ रहे हैं तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए बिना सोचे समझे, है ना। बिना सोचे समझे आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत होनी चाहिए, राइट। तो फर्स्ट हमारा 51 क्वेश्चन, ये सेट ए है, बाकी आप अब लोग देख सकते हो। 51 क्वेश्चन का सही आंसर एमपी पीएससी ने 4 दिया है और बिल्कुल सही भी है। मैं ये भी बता दूंगा कि किस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो अगर मुझे लगेगा तो, राइट। तो अगर हम बात करें तो ये 4 जो है नाट्यशास्त्र है, बिल्कुल सही जवाब है। 52 52 की अगर हम बात करें तो ए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें ए को सही जवाब माना गया है, क्योंकि इसमें ए सी और डी जो है वो करेक्ट पेयर है, बाकी नहीं है। 53 की अगर हम बात करें तो 53 में सी सही है ना। ये सेट ए है। इसमें टेनिस विलियम्स की राइटिंग पूछी तो हैरी ऐप इनका नहीं है। 54 की बात करें तो सेंट थॉमस बैकेट बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई शक नहीं है। 55 की अगर हम बात करें तो हैरोल्ड पिंटर, देखिए इस पर आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा जा सकते हो ऑब्जेक्शन के लिए क्योंकि इसमें थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात की गई है। अब हालांकि इसमें 2 पॉइंट 2005 में नोबल नोबल पुरस्कार हैरोल्ड पिंटर को ही मिला था, और केयर टेकर और होम कमिंग नाम की जो वर्क हैं वो हैरोल्ड पिंटर की ही है। तो दो चीजें तो हैरोल्ड पिंटर के फेवर में जा रही हैं, बट थिएटर ऑफ एब्सर्ड सैमुअल बेकेट का दिया गया एक कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए आप चाहो तो जा सकते हो। 56 की अगर हम बात करें तो चॉकलेट हाउस बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो इसीलिए चेक करते जाओ, और अगर आपका बिल्कुल सही बन रहा है तो मेरे हिसाब से आज से और अभी से लग जाइए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते हैं। अगर आपको प्रोफेसर की सीट मिल जाएगी, जीवन बन जाएगा। इसीलिए ये मत देखना कि 2000 3000 फीस है। आप तो एक अच्छे टीचर की, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ ही, एक अच्छे टीचर के साथ आप जुड़ जाइए और तैयारी की। 57 की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर ए बताया गया है और बिल्कुल सही है ना। इस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हैं। 58 की अगर हम बात करें तो थर्ड थिएटर बादल सरकार है, बिल्कुल सही है, सी आंसर है। 59 की अगर हम बात करें तो इसका किंग लियर ही बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 की अगर हम बात करें तो ऑर्गन ट्रेड इसका सही आंसर बताया और बिल्कुल सही है एमपीपीएससी वाले। तो इसमें ज़्यादा गलतियां इन्होंने नहीं की हैं। एक दो जो गलती की हैं उस पर मैं आपको बता दूंगा, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 61 की अगर हम बात करें तो एरोपैगटिका बिल्कुल सी आंसर सही है। 1644 में ही इसका पब्लिश किया गया था। 62 की बात करें तो रिचर्ड लवलेस बिल्कुल बिल्कुल कैबिलियर पोएट के हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए आंसर है। 63 की बात करें तो डी ही आंसर है, स्पॉन्डी 2 सक्सेसिव स्ट्रेस सिलेबस होते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। 64 की बात करें तो 64 में भी बिल्कुल सही जवाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड पीरू फ्रॉक जो फ्रॉक है, जो एकदम सही आंसर है। 65 की अगर हम बात करें तो 65 में भी ग्रेवयार्ड पोएट एडवर्ड किंग है, ये एडवर्ड यंग है, सॉरी, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 66 की बात करें तो स्पेंसेरियन स्टेंजा भैया 10 लाइन्स का नहीं होता, इसलिए यही आंसर है, डी आंसर है 66 का। 67 की बात करें तो 67 में पीवी शैली आंसर है, और एमपीपीएससी वाले बिल्कुल सही हैं, यहाँ पे पीवी शैली ही सही आंसर होगा। 68 की बात करें तो एस वेडनेसडे को बिल्कुल सही आंसर बताया गया है, और वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर अपन कुछ नहीं कर सकते हैं।
69 की बात करें तो 69 में डायलन थॉमस जो है बिल्कुल सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है। 70 की बात करें तो सेनाडोके जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप सी लगा के आए हो तो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 71 की बात करें तो नोवेला बिल्कुल साफ साफ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डी आंसर है। 72 भी बिल्कुल क्लियर है, जॉन्स गाल्सवर्थ की जो है उन्होंने ही ये फॉरेस्टेड सागा लिखा था। 73 की बात करें, 73 में अगर हम बात करें तो आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में आई थी, बिल्कुल सही जवाब है। 74 फॉरेनर किसने लिखी है? अरुण जोशी ने लिखी है। 75 की बात करें, ये डी के लिए गए हैं और मेरे हिसाब से सही भी हैं। प्लेज, नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, बिल्कुल सही भी है ये। 76 एक ओल्ड मैन और सी क्यूबियन फिशरमैन, बिल्कुल सही जवाब है, बी इसका सही आंसर है। 77 की बात करें तो ये जरूर डॉक्टर जॉनसन ना करते हुए सर वॉल्टर स्कॉट इन्होंने बताया है। हालांकि मैंने डॉक्टर जॉनसन बताया था तो मैं गलत था, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है। 78 की बात करें तो हेनरी फील्डिंग को जो नोवेल है टॉम जोन्स, उसको किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, सी आंसर है। 79 की बात करें तो ई एम फॉरेस्टर है, तो इसमें सेंस ऑफ कैजुअलिटी को सही माना है और मेरे हिसाब से ये सही भी है, तो सेंस ऑफ कैजुअलिटी इसमें आंसर होगा। 80 की बात करें तो 80 में सी बिल्कुल सही आंसर है, वार्निंग अगेंस्ट टोटलिटेरिज्म की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही जवाब है। 81 की अगर हम बात करें तो 81 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? तो मैं अगर पहले हम देखें तो ए पे अपन ने डिस्कस किया था, लेकिन सही जवाब आपका कौन सा होगा? तो इसमें अगर एमपीपीएससी ने बात करें तो एमपीपीएससी ने जो सही जवाब दिया है वो दिया है ए, वॉल्टर राले, बिल्कुल सही जवाब भी है। और क्योंकि इसमें हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल सही है, वॉल्टर राले है ना। 82 की बात करें तो 82 डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, इसमें दोनों कंफ्यूज, लेकिन डी सही आंसर है, हालांकि पहले भी मैं बता चुका हूँ। 83 की बात करें तो प्रोवर्ब्स बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही चल रहे हैं ये लोग। अभी तक एक क्वेश्चन मेरे को मिला है जिसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, वो वाला थिएटर ऑफ एब्सर्ड वाला है ना। अब हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करें तो इसको फ्रांसिस बेकन पे ये लोग गए हैं और ये बिल्कुल सही भी है, फ्रांसिस बेकन को ही कहा जाता है। 85 की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब बिल्कुल सही आंसर है। 86 की बात करें तो कन्फेशन ऑफ ओपियम एटियर बिल्कुल सही आंसर है। 87 की बात करें रॉबर्ट बर्टन बिल्कुल सही आंसर है। 88 की बात करें तो ऑन गोइंग अ जर्नी बिल्कुल सही आंसर है, ऑन गोइंग अ जर्नी है ना। नेक्स्ट 89 की बात करें तो एपोलॉजिया प्रोबिटा सुआ बिल्कुल सही आंसर है और यानी कि डी आंसर है। 90 की बात करें तो यहाँ पर एजी गार्डनर, यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे ये लोग बी के लिए गए हैं, जी बी प्रिस्टल, ये थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग, 90 वाला क्वेश्चन थोड़ा देख सकते है ना। 91 की बात करें राधा कृष्ण कमेटी के लिए गए हैं, शायद ये सही भी है, एक बार इसको भी देख सकते हो आप 91 वाले को। और यहाँ पर 92 वाला जो है वो ऑडियो विजुअल मेथड से इसमें बताया गया है, आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑडियो विजुअल मेथड्स होता है, हालांकि आई थिंक ये सही भी है। वहीं पे बात करें हु कॉइंड द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंट, डेल हिम्स बिल्कुल सही आंसर है। 94 की बात करें तो इसमें अगर हम 94 में देखें तो 94 में ये फोर्थ वाले पे गए हैं और आई थिंक ये सही भी है। कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लर्नर्स ओवर टाइम। देखिए अगर आपके सही जा रहे हैं, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, तैयारी में लगिए आप लोग और तुरंत डिसीजन लीजिए। एमपीजी के इंग्लिश दोनों को रट मारो। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक दी है, ऐप की लिंक दी है, आप वहाँ पे जा सकते हो। हेडक्वार्टर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, बिल्कुल मैसूर, मैसूर इसका सही आंसर है भैया, मैसूर है ना, बहुत सारे राइटर हैं मैसूर से। 96 की बात करें तो इसमें बारन हास्टिंग सही जवाब है, कोई इसमें शक नहीं है। 97 की बात करें तो फर्डिनैंड डी सेश्योर जो है बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे 98 स्टीफन डी क्रैशर, ये भी इनका सही जवाब है। और 99 की बात करें तो ये सेकंड जो लुडविक जेमन हॉफ है, ये बिल्कुल सही जवाब है। 100 की बात करें तो मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है। और 101 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें सेकंड जो ऑप्शन है
द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये सही जवाब है। 102 की बात करें, कांथापुरा बिल्कुल सही है। और 103 द कैट एंड द शेक्सपियर बिल्कुल सही जवाब है। द कैट एंड द शेक्सपियर, है ना। इसको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए आप लोग, हो सकता है इस पर थोड़ा विचार बने आप लोगों का ऑब्जेक्शन लगाने का, एक बार देख लेना, क्योंकि सरपेंट एंड द रोप और द कैट एंड द शेक्सपियर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे भी, बट कैट एंड द शेक्सपियर सही जवाब है। 104 की अगर हम बात करें तो लॉर्ड एमरेस्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। 105 की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो बी आंसर है MPPSC ने सही बताया है, और ये जहाँ तक सही भी है, MPPSC वाले बिल्कुल सही भी है यहाँ पर। 106 की बात करें तो कमला दास बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें साफ साफ है। और यहाँ पे टोरू दत्त पे गए हैं, ये श्री अरविंदो और टोरू दत्त दोनों हैं, लेकिन टोरू दत्त पहले मानी जाती है, इसलिए इसमें बी आंसर एकदम सही जवाब है। 108 की बात करें, लाला कांसीराम चमन नहल्स आज़ादी, एकदम सी सही आंसर है। 109 की अगर हम बात करें तो ये सेकंड पे गए हैं, अल्फांजो कारकाला, इस पे गए हैं ये सेकंड वाले पे। 1010 की बात करें तो इसमें डी आंसर बिल्कुल सही है, रीता कोठारी और एंड रूपर्ट स्नेल, ये बिल्कुल सही जवाब है। 1111 यानी कि 111 की अगर हम बात करें तो एक कल्चर सोसाइटी जो है 1958, यानी बी बिल्कुल सही आंसर है। 112 की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो एडवर्ड टायलर जो है बिल्कुल सही जवाब है। 113 की बात करें सेट ए में, तो इसमें अगर हम बात करें तो 113 में MPPSC की अगर देखें तो MPPSC जो है ए डी के लिए गया है, एंटोनियो ग्राम्स्की के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ जी, 1111 ये तो बी ए ठीक है। 112 की अगर हम बात करें तो ये ए के लिए गया है, सॉरी 112 जो है वो ए के लिए गया, एडवर्ड टायलर के लिए। 113 की बात करें तो ये 113 जो हेड एंड वाइट के लिए ये गए हैं, और ये सही भी है, डी आंसर सही है 113 वाला। 114 की बात करें तो 114 में ए बिल्कुल सही जवाब है। 115 की अगर हम बात करें तो सी बिल्कुल सही जवाब है, हैलोवीन। और 116 यूजेज ऑफ लिटरेसी, ये रिचर्ड हॉगार्ड, ये डी सही जवाब है, डी वाला रिचर्ड हॉगार्ड, और ये लोग सही भी हैं। इन्होंने आई थिंक इंग्लिश में हालांकि थोड़ी कम गलतियाँ की हैं, दूसरे सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता। 117 की अगर हम बात करें तो 117 जो है वो सी बिल्कुल सही जवाब है, केन्या, अगर किसी ने केन्या लगाया तो सही जवाब है। 118 बी बिल्कुल सही जवाब है। 119 की अगर बात करें तो सी बिल्कुल सही जवाब है। और 120 की बात करें तो बी बिल्कुल सही जवाब है, मिसिंग एंड सीन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। 121 की बात करें तो इसमें अगर हम देखें 121 में, तो 121 में बी बिल्कुल सही जवाब है, वॉल्टर पैटर, है ना, मैथ्यू अर्नल्ड ना होते हुए वॉल्टर पैटर सही जवाब है। 122 की बात करें तो यहाँ पर नियंडर बिल्कुल सही जवाब है, डी वाला। और 123 ए वाला, 18 17 बिल्कुल सही जवाब है। और 124 की बात करें तो क्लीन पू भी बिल्कुल सही जवाब है। और 125 की अगर हम बात करें तो इसमें बी के लिए गए हैं, सेकेंड इमेजिनेशन। यहाँ पे फैंसी भी हो सकता है, इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग, फैंसी भी हो सकता है, लेकिन ये सेकेंडरी इमेजिनेशन के लिए गए, है ना, थोड़ा सा डाउट है, मुझे भी है, देख लेना एक बार। 126 की बात करें तो हैमलेट एंड इज प्रॉब्लम बिल्कुल सही जवाब है। अगर 127 की बात करें तो ए बिल्कुल सही जवाब है, साइंटिफिक एंड इमोटिव। और 128 की बात करें तो ए बिल्कुल सही जवाब है, 8 वाला। 129 की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो स्थायी भाव क्रोध जो है वो रौद्र या फिर फ्यूरियस बिल्कुल सही जवाब है। और 130 की बात करें तो FR लेविज बिल्कुल सही जवाब है, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, तो FR लेविज जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 131 की, तो 131 के अगर हम देखें तो 131 में वी बिल्कुल सही जवाब है, जेरार्ड जेनेट। और 132 की बात करें तो सी डेरिडा बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई शक ही नहीं है, डेरिडा ने ही मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस दिया था। 133 की बात करें तो सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, बेटी फ्रेडन्स, है ना। 134 की बात करें तो ये सेकंड पे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई लोग, और मैं भी थोड़ा सा कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा देख सकते हो आप लोग, बी और सी में कंफ्यूजन है, पर ये सेकंड के लिए जा रहे हैं।
135 की अगर हम बात करें तो रीडिंग द सैटेनिक वर्सेस, ये गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवक बिल्कुल सही जवाब है। और 136 की अगर हम बात करें तो 136 में डी बिल्कुल सही जवाब है। और 137 की अगर हम बात करें तो इसमें देखें तो वॉल्टर बेंजामिन है ना, 137 ये बी पे जा रहे हैं, वॉल्टर बेंजामिन पे, इस पे जा रहे हैं, है ना। तो इस पे थोड़ा देख लेना, वॉल्टर बेंजामिन इसमें सही जवाब बताया जा रहा है। 138 की बात करें तो ये सी वॉल्फ गेंग एजर जो है बिल्कुल सही जवाब है। 139 यहाँ पे अगर देखें तो जुडिथ बटलर बिल्कुल सही जवाब है ना डी। 140 ए बिल्कुल सही जवाब है, जिजैक। 141 की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो 141 में आपका बी ही सही जवाब है, इग्वेन गारफील्ड। 140 देखें 142 ये ए सही जवाब है, मस्ट बी इम्पोर्टेंट सेंटर, है ना। 143 का डी सही जवाब है, किस ऑफ स्पाइडर वुमेन। इसमें क्या है, फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, यहाँ पे भी फर्स्ट कैपिटल होना चाहिए, ये भी, लेकिन ऐसे बिल्कुल कैपिटल नहीं होना चाहिए, है ना। 144 की बात करें तो बी बिल्कुल सही जवाब है, कॉपीराइट लग रहा था लेकिन लग नहीं रहा था, मैं ही यहाँ पे गलत था, तो यहाँ पे प्लेगरिज्म जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। 145 की बात करें तो पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट बिल्कुल सही जवाब है, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट पे ये गए। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी होता है तो कई लोग लगा सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ का फुल फॉर्म आप एक बार सर्च करके देखो और लगा सकते हो, 45 वाले पे आप देख सकते हो। 46 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब है। 147 की अगर हम बात करें तो इसमें डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। 148 में अगर हम बात करें तो बी प्रोपोजिशन सही जवाब है। 149 में सी बिल्कुल सही जवाब, प्राइमरी डेटा। और 150 में ए साइकोग्राफिक इन्वेंटरी बिल्कुल सही जवाब है। तो ये थे हमारे पूरे क्वेश्चंस, आपने चेक कर लिए होंगे। फिर मैं एक बार याद दिला रहा हूँ, अगर आपको एपी की तैयारी करनी है यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, सब छोड़ छाड़ के तैयारी में लग जाइए, मेरे साथ आ जाइए, अपन लोग मिल के धमाल मचाएंगे, गजब करेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बढ़िया आराम से मेहरा जी का यानी कि मेहरा क्लासेस का आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी है, तो वहाँ पे भी जा सकते हो। चलिए, आशा करता हूँ आप मेरे साथ आओगे और हम मिल के धमाल मचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।